नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। रुक करेंगे बड़ी खबर का भोपाल से। बड़ी खबर दिल्ली की घटना को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर निशाना सामने आया। बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वालों का एक ट्वीट तक नहीं आया। भाई घूमते घूमते अमेरिका चले गए, घटना पर एक शब्द नहीं कहा। ओवैसी से भी पूछा सवाल कि ये लव है या जिहाद है। नरोत्तम मिश्रा ने ये तमाम बातें रखी हैं। और देखिए, दिल्ली में जो घटना सामने आई उसको लेकर हर तरफ सवालों का घेरा घिरता हुआ नजर आ रहा है। ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है। आफताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा, कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था? अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की जो घटना सामने आई, ये विभत्स जो तस्वीरें सामने आई, हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा और कांग्रेस पर निशाना साधा कि प्रियंका राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वालों का एक ट्वीट तक नहीं आया है। भाई घूमते घूमते अमेरिका चले गए, घटना पर एक शब्द तक नहीं कहा। ओवैसी से भी उन्होंने सवाल पूछा कि ये लव है या जिहाद है। और साथ ही आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा अपने बयान में ये भी कहते नजर आए कि इंदौर की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने तुरंत ही ट्वीट कर दिया था, लेकिन अब कोई बयान सामने नहीं आया, कोई ट्वीट सामने नहीं आया। क्योंकि अब अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, तो चुनावी वक्त है, ऐसे बयानबाजी सामने आती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खासतौर पर उन्होंने कहा कि अब इस घटना को लेकर क्यों कोई ट्वीट नहीं आया। वहीं उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लव है या जिहाद है। तो भोपाल से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की घटना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो देखिए, दिल्ली की जो घटना की तस्वीरें सामने आई, हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली। अब फिलहाल मध्य प्रदेश में भी राजनीति चरम पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेराया, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाले उनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। भाई घूमते घूमते अमेरिका चले गए, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। ओवैसी से भी सवाल पूछा कि ये लव है या जिहाद है। बता दें, नाबालिग साक्षी की हत्या दिल्ली में बड़ी निर्मम तरीके से कर दी गई और आरोपी को किसी तरीके का कोई भी शिकन भी नहीं है उसके चेहरे पर। और फिलहाल आरोपी तो गिरफ्त में है, लेकिन अब ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सवाल ये कि अब क्यों नहीं किसी तरीके का ट्वीट सामने आया प्रियंका गांधी राहुल गांधी का। ऐसे में बड़ी बात उन्होंने ओवैसी को लेकर भी कही कि ये लव है या जिहाद है, बताएं।
लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस की तरफ से नारा दिया गया था और अब इसी नारे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी। प्रिया पांडे इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। प्रिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से ट्वीट नहीं किया गया, नरोत्तम मिश्रा का ये कहना, और अब हमलावर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर लगातार। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली वाली घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा है। कहा है कि लगातार ये कहने वाले कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, पूरे घटनाक्रम पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई घूमते घूमते अमेरिका पहुंच गए, लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इंदौर की घटना पर तुरंत आड़े हाथे इंदौर की घटना को लेने वाले ने अभी तक इस पूरी घटनाक्रम पर कोई बात अपना पक्ष नहीं रखा। दिल्ली की जो घटना है वो बेहद दिल दहला देने वाली है और उससे कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसको सभी समझती है। मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता इस कांग्रेस के इस तुष्टीकरण की राजनीति को बेहतर समझती है। ऐसे में अब प्रिया हम बात करें, क्योंकि दिल्ली की घटना का असर मध्य प्रदेश में भी काफी नजर आ रहा है, क्योंकि अब चुनावी वक्त है, सियासत और भी ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वार हुआ है तो पलटवार भी होगा, राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज होंगी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आएगा। ऐसे में अगर हम दिल्ली की घटना को लेकर राजनीतिक बयानों को लेकर बात करें मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की घटना बेहद परेशान करने वाली घटना है, विभत्स घटना है। और इसको लेकर लगातार जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। कुणाल चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, सवाल ये बन रहा है कि दिल्ली की इतनी बड़ी घटना और एक भी ट्वीट नहीं, एक भी शब्द नहीं, और अब तो बीजेपी लगातार हमलावर भी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है और जिसकी हालत जो है कि महाकाल लोक पे मतलब 2-2, 5-5 करोड़ की मूर्तियां हवा की तरह बह गई, उसके ऊपर गृह मंत्री का बयान नहीं निकला। रोज महिलाओं पे बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है, बलात्कार में नंबर 1 उससे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की हालत, किसान, गरीब, मजदूर प्रताड़ित है, परेशान है, उसके ऊपर गृह मंत्री रोज मुंह उठा करते हैं चेहरे की और जाके कांग्रेस का ये कांग्रेस की चिंता छोड़ दो, कांग्रेस अपना काम कर लेगी। स्पष्ट करे गृह मंत्री मध्य प्रदेश की हालात क्या है। देखिए, दोनों पार्टियों की यही दिक्कत है कि जनता के हित में किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आता। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हर किसी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन अभी भी आपसे मेरा सवाल ये कि एक भी शब्द क्यों नहीं आपने बीजेपी को लेकर कहना शुरू कर दिया? बीजेपी से पूछा जाए तो बीजेपी कांग्रेस को लेकर कहना शुरू कर देती, मुद्दे पर क्यों नहीं बातचीत की जाती? हेलो जी, हेलो जी बोले। हेलो, किस घटना की बात कर रहे हैं वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या की गई। वैसे किसी भी प्रदेश में हत्या और किसी भी तरीके की घटना हो, कांग्रेस की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आती है, कुछ शब्द कहे जाते हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा गया। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, ये मेरी सोच नहीं है कुणाल जी, सवाल है ये, और बीजेपी की तरफ से आज पूछा गया और कल और भी लोग पूछेंगे। नहीं, एक मिनट, तो क्या आपके जिस एंकर ने मुझे जोड़ा उससे जोड़ते हुए मुझे कहा कि इस पर कि भैया कांग्रेस की बेटा कोई इसके ऊपर सवाल दागा है कांग्रेस। देखिए, सवाल मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है, एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं कहा गया? क्या पूछा जा रहा है? देश बीजेपी की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि एक भी शब्द क्यों नहीं कहा गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो गई, अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक शब्द नहीं। बाप, बीजेपी जिसका प्रशासन, जिसके दिल्ली के अंदर प्रशासन, पुलिस की, गृह मंत्री उनका, सरकार उनकी, पर सवाल बीजेपी वाले पूछ रहे। और भी जगह बीजेपी की सरकार होती तब भी कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल, तमाम चीजें आती हैं, इस बार क्यों नहीं? इस के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बेटियां इनके राज में सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे देश के अंदर जो हालात है, बेटियों को घसीट के पीटा गया, उसके लिए देना चाहिए। जो बेटी को हत्या कर दी गई और जो पुलिस प्रशासन नकारा की तरह इस देश और इस प्रदेश में काम कर रहा है, इनके गृह मंत्री जो है देश लेके प्रदेश तक के,
इनको इस्तीफे देना चाहिए, इसमें क्या बात है? और इसमें तो पूछने की क्या बात है? स्पष्ट रूप से बयान किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। वह सवाल ये नहीं हो रहा कि बलात्कार क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 क्यों बना हुआ है, देश के अंदर यह हालात क्या हो रही है, मणिपुर के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या। चलिए माफ कीजिए, रोकना चाहूंगी। बीजेपी से यशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। यशपाल जी, बीजेपी की तरफ से सवाल ये किया गया, नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल किया कांग्रेस से कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारे दिए जाते, लेकिन दिल्ली की घटना पर कोई शब्द नहीं। पहले तो हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हुए, उनका ये कहना कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि देश भर में इस तरह की घटना हो रही है। बोलिए। नहीं, देखिए, लड़की हूँ ये प्रियंका गांधी जी ने कहा था, और जब यदि कहा था तो हम तो पूछना कि बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल जी के बेटे महिला के साथ बलात्कार किया, लड़की के साथ रेप किया, उस समय लड़की हूँ सेवन में क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी जी? दूसरा, अगर एक पीड़िता महिला जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार की शिकायत करती है, शारीरिक शोषण का शिकार करती है, क्यों नहीं बोली लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर महिलाएं पीड़ित है, शोषित है कांग्रेस के नेताओं के कारण से। तब प्रियंका गांधी कहाँ चली जाती है? कुणाल जी, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, मुझे जवाब देंगे आप एंकर साहब? किसके अंडर में आती है दिल्ली पुलिस? यशपाल जी, किसके अंडर में आता है? यशपाल जी, गृह मंत्री के अंडर में आता है, ये बता दूं। यशपाल जी, कुणाल जी का सवाल इसके अंदर सीधा सवाल है, देश की सरकार के अंदर में देश की दिल्ली पुलिस आती है, बलात्कार हुए तो गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब दे। प्रियंका जी से सवाल पूछ रहे, हाथरस की घटना पे प्रियंका जी थी, पूरे देश के अंदर लड़ने का काम वो करती है। आपके नेता मंत्री बलात्कार करते हैं, आपके सांसद रघुवंश सिंह ने महिलाओं का शोषण करा, वो बैठी हुई है। यशपाल जी, यहाँ तो दिल्ली की घटना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। ये वही बीजेपी है कोमल जी, जिसने मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक पर बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के फैसले किए हैं, निर्णय किए हैं। पहले तो थाने में बलात्कार हो जाते थे कांग्रेस के जमाने में। और जो चलिए ठीक है, मुद्दे पर शायद किसी को जवाब ही नहीं देना। यशपाल जी शुक्रिया, कुणाल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए